जिस तरह से ताई को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा है और वो गली गली डोर टू डोर कैंपेन में जुट चुके हैं और जो लोग नाराज हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ शकील ये भाई हैं जो मुंबई के प्रवक्ता हैं। शकील भाई, क्या कहना चाहोगे कि ताई टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और किस तरह से वो डोर टू डोर कर रहे हैं? अफाक भाई, हमारी टिकट हुई है 2 दिन हो गया जब से हमारे कार्यकर्ता बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जोश के साथ काम कर रहे हैं और हम हर घर तक अपनी नीतियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तानाशाही सरकार की जो भी नीतियां हैं, जिस तरह से धराई को एक बर्बाद करने के लिए एक धरावी विकास मॉडल नाम से जिस तरह धराई वालों का हरण करने के लिए धराई वालों को क्या नाम यहाँ से हटाने की एक जो बड़ी साजिश चल रही है, इसका पुरजोर विरोध करते हुए हम अपने प्रत्याशी के साथ हर व्यक्ति और हर डोर तक जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से अगर यहाँ से हम ये जो निजाम पलटने जा रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल है, एक बहुत अच्छा क्या नाम महाविकास अघाड़ी के लिए एक बहुत अच्छा माहौल है और जनता परिवर्तन चाहती है। इसीलिए इस परिवर्तन के साथ हर वो व्यक्ति लगा हुआ है और हम भी अपने प्रत्याशी के साथ डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए। क्या ऐसा लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि जिस तरह से कार्यकर्ता नाराज हैं, क्या ये कोशिश की जा रही है क्या कि उन नाराज लोगों को बुलाया जाए, उनको बताया जाए कि जो नाराजगी हुई वो हुई, लेकिन अब हमें काम करना है, अपने धारावी को बचाना है? बिल्कुल सही है। जो भी नाराज हैं हमारे कार्यकर्ता, हम उन सबसे बात कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता कुछ जो पूर्व में हमें छोड़कर चले गए थे, हम उनका भी पुनर्वापसी कर रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और अंतिम चुनाव आप देखिएगा, चुनाव शुरू होने से नॉमिनेशन, हमारा कल नॉमिनेशन है जिसमें हम पूरा धरावी, पूरा कार्यकर्ता सब के सब हमारे क्या नाम साथ आने वाले हैं और हम सब मिलकर कल नॉमिनेशन करेंगे और कल ही जीत की एक बुनियाद रखी जाएगी और जो भी नाराज है उन सबको मनाया जाएगा और कोई नाराज नहीं है, लगभग सब हमारे साथ हैं। जो कुछ गए थे उनकी भी घर वापसी हो गई। क्या कहोगे कि जिस तरह से गली गली घूमना पड़ रहा है, क्या ये कामयाबी आएगी क्या नजदीक? ये कामयाबी आएगी। हम लोग सब लोग घूम रहे हैं और हम लोग यूथ के साथ और हमारे सभी टीम है कांग्रेस पार्टी के, हम एक साथ मिलकर और महाविकास आघाड़ी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको 23 तारीख को पता चलेगा किसकी जीत होगी यहाँ पर। अच्छा, ये कह रहे कि जीत हमारी हो चुकी है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि समीर वानखेड़े जो है मैदान में कूद गए हैं, अब वो आपके सामने प्रत्याशी होंगे, आपके टक्कर पे होंगे, तो क्या ऐसे में कांग्रेस को मेहनत नहीं करनी होगी? ऐसा है, अभी समीर वानखेड़े का आप बता रहे हैं, अभी कुछ हमारे पास तो कुछ क्लियरेंस नहीं है उस चीज का कि अभी उनको, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उनके पास अभी कोई कैंडिडेट ही नहीं है। हाँ। जो आज तक की मेरे पास जानकारी है तो अभी तक उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, क्योंकि लोकसभा में हमने जो 38,000 की लीड ली थी महाविकास आघाड़ी ने, क्योंकि ये जो इलेक्शन है महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति है, तो बहरहाल मैं नहीं समझता हूं कि अभी किसी भी कैंडिडेट का जो है वो शिंदे गुट या बीजेपी से कुछ भी क्लियर हुआ है। अनवर भाई, यही ख्वाब और यही सपना देखकर यही घमंड था जो हरियाणा ने दिखा दिया कि आप आगे चल रहे थे सभी लोगों के सामने, लेकिन आखिर में आपको हार का सामना करना पड़ा। क्या वही नीति यहाँ अपनाएंगे या कुछ बदलाव होगा? अफाक भाई, मेरा सबसे पहले ये बोलना है धरावी के वासियों
की तरफ से। ये लड़ाई इलेक्शन नहीं है, हाँ। ये हमारे घर की लड़ाई है। अच्छा, वेरी गुड। ये लड़ाई हमारे घर की है और हम घर के वजह से महाविकास अघाड़ी को मोड़ देंगे। वजह क्या है, इन लोगों ने अभी तक ये जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने अभी तक यहाँ का जीआर में जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिए है Okay. कि 7 लाख लोग को आप पात्र हाँ। करेंगे। तो 7 लाख लोगों में 6 लोग को भी मेंबर ज्वाइन करो, कितने लोग आप पात्र हो सकते? एक ये हो गया। और दूसरा, इन लोग अभी तक ना ब्लूप्रिंट शो नहीं किए। ब्लूप्रिंट शो करेंगे जब भी हमसे कोई बात करनी है। उन लोग डायरेक्ट ऐसा कर रहे हैं, डीआरपी जो है, जो उनका रोल है, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि हमको डराने का काम कर रहे हैं। उस पे लिखा है कि हम डीआरपी के कोई अधिकारी लाए, तुम उनसे बात करोगे तो आपके ऊपर केस होगा, तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। उनका ऐसा बोलना है। तो ये लड़ाई हमारी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे धरावी वासियों की लड़ाई। हम धरावी वासियों महाविकास अघाड़ी को जिता के और कांग्रेस पार्टी को जिता के ज्योति मैडम को यहाँ से एमएलए बना के और यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार बना के सीएम बना के यहाँ के जीआर जो बना है, वो जीआर को रद्द करेंगे और अपने हाथ से जलाएंगे जीतने के बाद। ये तुमको वादा है मेरा। ये तो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, लेकिन स्थानीय लोग पीछे नहीं है। स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के स्थानीय हैं, किस तरह से कांग्रेस को आप सपोर्ट करेंगे? क्या फिर से कांग्रेस का एमएलए यहाँ पर आएगा या शिंदे गुट आ जाएगी? नहीं, यहाँ पे तो कांग्रेस का ही एमएलए आएगा और क्यों? आना चाहिए। हम उनको लाएंगे। क्यों? ये जो धारावी का अभी जो मसला चल रहा है, उसपे अभी का जो ये है अपने जो सरकार है, वो बहुत ही अन्याय कर रही है लोगों के ऊपर। जो धारावी की जो समस्या है, और धारावी में जैसे हमारी शाहू नगर है, ये शाहू नगर एक बार हम लोग कहाँ से हमको उठा के, ये मुंबई के इसके लिए हमको उठा के यहाँ पे लेके आए थे, और अभी फिर बोलते हैं कि यहाँ से हम लोग को दूसरी जगह पे ये कैसा चलेगा? कौन सा कानून है? ये अंधा कानून है। और हमारी वर्षा ताई जो हमारी अभी खासदार है यहाँ की, वो हमको बहुत ही सपोर्टिंग कर रही है। इसीलिए हमको कांग्रेस के एमएलए चाहिए कि जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लाया था धारावी रिडेवलपमेंट का, उनका ही गवर्नमेंट आएगा तो ही हमको फायदा हो जाएगा। क्योंकि अभी 1994 से ये मसला चल रहा है, अभी तक इसका कुछ हो नहीं रहा है। अभी जो सब जो है वो अदानी के पास जा रहा है, सब अदानी को दे रहे हैं। ये अदानी कहाँ से आ गए? ये पूरा विरोधक जो है वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 40 साल तक यहाँ पर कोई विकास नहीं किया, जबकि उनकी सरकार रही है। कौन बोलते हैं? कौन सरकार है? किसको उनको पता है? वो तो आज आए हैं, आज बने, सब नए लोग हैं। उनको क्या पता है धारावी क्या थी और आज क्या डेवलपमेंट धारावी में हो गई है? हमारे जो गायकवाड़ साहब थे, वर्षा ताई के फादर यानी ज्योति ताई के फादर, उन्होंने जो, और दूसरे भी जो कांग्रेस वाले जो लोग थे, उन्होंने जो धारावी डेवलप की है, वो धारावी किसने डेवलप की? ये 40 साल के ये लोग क्या अभी जो कर रहे हैं, वो तो सब कांग्रेस ने जो बनाया है उसके ऊपर ही तो चल रहा है उनका। ये लोग तो कंप्यूटर और इसके लिए जो सब विरोध कर रहे थे, आज उसके ऊपर ही तो ये जीत के आ रहे हैं। सही है। कौन बोलते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? आज जो हो गया, ये जो चल रहा है, आज सब जो प्रगति हो गई हिंदुस्तान की, भारत की, वो क्या, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज के पंतप्रधान ने किया। 10 साल में पॉसिबल है ये सब? वो तो बेच दिए सर। है? उन्होंने तो सब बेच दिया। जो बनाया था गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो बनाया था, आज यहाँ पे जब भी ब्रिटिश लोग छोड़ के गए इंडिया को, तभी कांग्रेस ने अपने हिंदुस्तान में एक सुई निडल बनाने की भी ताकत नहीं थी। ये सब किसने बनाया? ये सब स्पेस है, ये है, वो है, ये जो तरक्की की है वो किसने की? कांग्रेस ने। ये लोगों ने 10 साल में की। उल्टा ये लोगों ने तारीफ करना चाहिए, जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। ये तो लोग उल्टा बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया। अरे उन्होंने जो किया है उसके ऊपर तो आज आप चल रहे हैं, और उसके ऊपर आपका सब चल रहा है। ये जो इलेक्शन है 20 नवंबर को, ये धारावी बनाम अडानी है। पहले तो आप ये समझिए ये इलेक्शन क्या है, क्योंकि धारावी में जो कमर्शियल गाले हैं, शॉप हैं, उसका कोई सर्कुलर नहीं है अब तक। अगर धारावी में एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 घर है, तो वो 100 घर में 25 लोगों का गोडाउन है, 25 लोगों का शॉप है, तो ये 25% जो वोट है वो तो धारावीकर महाविकास आघाड़ी को ही देंगे। रही बात 75% की, तो 75 में हमारा परसेंटेज कांग्रेस का कितना है, उद्धव साहब का कितना है, अब बचा क्या वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और कितना भी कोई कुछ भी करे, वानखेड़े जी आए कि कोई भी बड़े साहब आ जाए, होना यही है कि 23 नवंबर को हमारी भारी मार्जिन से, जैसे कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में अनिल देसाई साहब, अगर वो सांसद धारावी ने दिया 38,000 की लीड,
अगर वो 50,000 वोट से जीते तो उसमें 38,000 हम सभी धारावीकर लोगों का है। तो ये जो इलेक्शन पूरा है ये धारावीकर बनाम अडानी है, ये आप समझ। क्या कह रहे थे आप, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि शाहूनगर कॉलोनी के पर्सनली शाहूनगर कॉलोनी के बारे में बताऊंगा। ये शाहूनगर कॉलोनी है, ये सन 1967 से यहाँ पे स्थापित हुई है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है कि हर बम्बई में अभी तक जो है पिच खाली थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है या अनाउंसमेंट हो चुका है कि वानखेड़े जी जो है वो पिच पर उतर रहे हैं, आपके सामने बॉलिंग वो करेंगे। तो कांग्रेस किस तरह से बैटिंग करेगी, क्योंकि हरियाणा का हाल लोगों ने देखा है, क्या वही दोहराया जाएगा या कांग्रेस की नीति बदलेगी और वो यहाँ पर नए तरीके से काम करेंगे? नहीं, यहाँ सामने मेरे कोई भी खड़ा हो, लेकिन हमको पता है कि हमारे सामने अदानी खड़ा है, तो अदानी का जो होगा वो हमको पता है। बहुत सारे पैसे देंगे, बहुत सारे लोगों को खड़ा करेंगे। सिर्फ हमारी महाविकास आघाड़ी का एक साथ रहना, यही हमारा मेन ये है उद्देश्य। और हम ये कर रहे हैं कि हमको धारावी बचानी है और उसका काम कर रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है, उनके पास धनशक्ति है, हमारे पास जनशक्ति है, तो उस पर ही काम करेंगे। भाई आज यहाँ पर DRPPL ने एक इलाके में, जो अगर हम कहें मुकुंद नगर में, वहां पर उन लोगों ने कई लोगों को आश्वासन दिया है कि जो नया GR आया है 4 तारीख को, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और जो लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, खास करके उन्होंने कहा कांग्रेस जो गलतफहमी पैदा कर रही है उसको हम क्लियर करेंगे, तो वो आज वहां पहुंचने वाले हैं। अभी वो डिस्कस करने की क्या चीज है वो आप ही पढ़िए, कोई भी पढ़ेगा तो उसमें समझ में आ रहा है। सीधा सीधा अर्थ उसमें से सब निकल रहा है। हम कुछ गलतफहमियां तो नहीं फैल रहा है, उल्टा वो गलतफहमियां फैला रहे हैं और लोगों को गलत आश्वासन दे रहे हैं, जबकि उन्होंने जो उसमें क्लियर लिखा है। और वो जब हम तो यही पूछते हैं कि जब 2-2.5 साल पहले ये सब तय हुआ था, तो अभी 4 अक्टूबर 2024 को उन्होंने GR क्यों निकाला, और उसके बाद 30 सितंबर को, 10 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को सब जमीन दे दिए। और उसमें उस GR में लिखा भी है कि भाड़े तत्वाची परवडणारी भाड़े तत्वाची घरा बाबत। तो वो अभी बोल रहे हैं, उधर बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड लगाए कि पात्र लोगों को हम यहाँ घर देने वाले। तो ये GR आया कहाँ से कि जहां कहा गया है कि हम लोगों को बाहर घर देंगे, सब मुलुंड, कांजूर, भांडुप, मठ, देवनार, यहाँ सब जमीन पे लेके वहां घर देंगे। तो ये भाड़े तत्व का यानी रेंटल घर देंगे, इसका GR निकला है। तो हम क्या कहेंगे, वो खुद ने उन्होंने GR निकाला है, हमने तो नहीं निकाला है। और उसमें से जो सीधा सीधा अर्थ निकलता है वो हम लोगों को बता रहे, वही लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे कि उनके पास जब जमीन ली है तो उसका उत्तर दीजिए, फिर जमीन क्यों ली है। तो आखिरी सवाल, कल आप पर्चा भरने जा रही हैं, क्या संदेश देंगे धारावीकरों को, किस तरह से धारावीकरों को न्योता देंगी आप? मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हम सब एक साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। और हमारी लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारा न्याय की लड़ाई है, हमारा संघर्ष चालू है। आप सब हमारे साथ रहिए, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। ज्योतिताई आगे बढ़ो, माजी नगर सेवक हमारे साथ है, इनसे भी एक रिएक्शन लेंगे। ताई क्या कहना चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह से पिछले टाइम अनिल सर को जो विजय जिस तरह से जिताई है, क्या ज्योतिताई को भी आप उसी तरह से? ऐसे हम लोग ज्योतिताई को भी जीत के लेके आएगा। धारावी अदानी को हटाने के लिए हम लोग साथ सपोर्ट लेके, उद्धव साहब, वर्षा सब सपोर्ट करके हम लोग जीत के लेके आए। कितनी मेहनत होगी ताई? बहुत मेहनत होएगा, वही मेहनत डबल करेगा और कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आप देखेंगे तो हम सब बिल्डिंग चढ़ रहे हैं और हमारे साथ भाभी भी है, भैया भी है, सब साथ कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी पूरी, कांग्रेस के लोग और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब के लोग, सब हम एक साथ मिलकर सब काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और किसी से वो हमसे डरेंगे, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। महाविकास आघाड़ी की ये ताकत है कि अब ये जिस तरह से लगी हुई है, इनके साथ जो ताकत है महाविकास आघाड़ी की, वो तमाम लोग अब साथ होंगे। और ये वही खेल खेला जाएगा जिस तरह से अनिल सर के सामने खेला गया था कि एक ही कैंडिडेट होगा और उसके साथ सारी पार्टियां होंगी और विजयी उनके ही हाथ आएगी। और एक बात हम आपको धारावीकरों को बता दें कि अब धारावीकरों के सामने कोई दूसरा पर्याय नहीं है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही खेल होगा, 2 ही लड़ाई होगी, एक शिंदे गुट की लड़ाई होगी और दूसरी कांग्रेस की लड़ाई होगी। कांग्रेस लड़ रही है धारावीकरों के हितों में, अब देखना यह है कि ये लड़ाई कहां तक जाती है और विजयी कौन।